देखो, हमारे नंबर स्टेगनेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे नंबर स्टेगनेंट हो जाते हैं। एक समय के बाद हमारे नंबर आगे बढ़ते नहीं हैं। मैं आपको पूरी प्रिपरेशन, पूरी जर्नी के दौरान एक छोटा सा प्रोजेक्शन बताना चाहता हूँ, जो मेरा विगत वर्षों का अनुभव है, जो मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके सीखा है, महसूस किया है। कैसे एक एवरेज बच्चा सिलेक्ट होता है, ये हमें समझना है। अब समझ में नहीं आता कि सर ये हुआ क्या। कुछ लोग एफर्ट कम कर देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार मेरा तो होगा ही नहीं, 300-400 पे थोड़ी हो रहा है। जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोगों को रुकना है, कोई क्लास नहीं छोड़नी है। कितने भी नंबर हैं, हमें परेशान होने की जरूरत। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे नंबर स्टेगनेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे नंबर स्टेगनेंट हो जाते हैं। एक समय के बाद हमारे नंबर आगे बढ़ते नहीं हैं। बहुत एफर्ट डालते हैं तो भी हमारे नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ते, और एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास हमारे नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। अब जरा ध्यान से समझिए एक्चुअल में सिचुएशन क्या है प्यारे बच्चों। इसको अपन एक बहुत प्यारा सा ग्राफ से समझ सकते हैं। कैसे समझना है इस ग्राफ को? इस ग्राफ में ये एक लाइन है, फिर इसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक लाइन ऐसे चल रही है और फिर ये एक लाइन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारी वाई एक्सिस है और बेटे ये हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स। बेटा एक्स एक्सिस पर हम टाइम को यूज़ कर सकते हैं और वाई एक्सिस पर हम यूज़ करेंगे अपने मार्क्स को। मैं आपको पूरी प्रिपरेशन, पूरी जर्नी के दौरान एक छोटा सा प्रोजेक्शन बताना चाहता हूँ, जो मेरा विगत वर्षों का अनुभव है, जो मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके सीखा है, महसूस किया है। कैसे एक एवरेज बच्चा सिलेक्ट होता है, ये हमें समझना है। तो उसका जवाब हमें यहाँ से मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, जब आप शुरू में घर से चलते हैं, आपने एडमिशन लिया, जब आप शुरू में चलते हैं तो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इवन शुरू के टेस्टों में तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कम होता है, आपके चैप्टर्स भी कम होते हैं, है ना? ऐसा खूब होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 4-5 टेस्टों के बाद आपके नंबर फिक्स हो जाते हैं। और ये जो फिक्स नंबर है प्यारे बच्चों, इस फिक्स नंबर का जो डोमेन है वो बेसिकली 300 से 400 नंबर है। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ खेलते रहते हैं? 300 से 400 के आसपास खेलते रहते हैं। हमारे नंबर थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं या थोड़े से कम हो सकते हैं। अगर आपके नंबर बहुत कम हो गए तो आपको पता है आपने कुछ ब्लंडर किया होगा पेपर के अंदर, है ना? वो आपको पता होता है। लेकिन अगर आप बहुत नॉर्मल लेके चल रहे हैं, सिली मिस्टेक्स तो होती ही हैं कि कैलकुलेशन एरर हो गया। हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपके नंबर स्टेगनेंट हो जाते हैं, थोड़े से ऊपर या थोड़े से नीचे। क्या क्लियर है? अब समझ में नहीं आता कि सर ये हुआ क्या। कुछ लोग एफर्ट कम कर देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार मेरा तो होगा ही नहीं, 300-400 पे थोड़ी हो रहा है, 650 तक पे तो हो नहीं रहा। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये केवल एक साइकोलॉजी है। क्योंकि अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं वो महीना लगभग, अगर हम ध्यान से देखें तो वो महीना लगभग वही अगस्त या सितंबर का महीना होता है। ठीक है, आपके नंबर यहाँ पर लगभग स्टेगनेंट हो गए हैं। स्टेगनेंट इसलिए हो गए क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पूरी परफॉर्मेंस पर आ गया है, अब वो उसमें ज़्यादा परिवर्तन कर भी नहीं सकता। ठीक, क्लियर है? फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रिवीजन शुरू होगा। अभी आपकी टोटल कितनी क्लास हो रही है? 4 क्लास पर डे, यानी कि आप सोचें आप 1.5 घंटे, यानी कि लगभग 6 घंटे का शेड्यूल आप इंस्टीट्यूशन के अंदर दे रहे हैं। 6 घंटे जिसमें आप केवल नोट्स बनाते हैं, केवल चीज़ों को समझते हैं, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हो रहा है, केवल लिख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, सुन रहे हैं केवल कि टीचर ने कहा, हाँ सुना, उसको थोड़ा सा एनालाइज करा, नोट्स बनाए वगैरह वगैरह। 2 घंटे ऊपर नीचे के खर्च हो जाते हैं आने में, जाने में, इधर उधर में। तो टोटल आप मान के चलें कि आप इसके 6 से 8 घंटे तो इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि आप 6 से 8 घंटे केवल पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब ये महीना यहाँ पहुँचता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं लगभग जनवरी के आसपास, जब कुछ बैचेस का 80%, कुछ बैचेस का 90%, कुछ बैचेस का 100% कोर्स क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका होता है। जिन बैचेस का कोर्स सोचो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर वो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। क्या स्टार्ट करते हैं? लेकिन आप एक बात समझिए अच्छे से, अगर हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा जो यहाँ पर एक समय जा रहा था कितने घंटे का? 6 to 8 आवर्स का, इतना समय जा रहा था। अब सोचो क्या ये मुझे एडिशनल मिलेंगे? क्या पहले मुझे मिल रहे थे क्या?
तो मैं कितनी भी एफर्ट डाल रहा था, मेरे नंबर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मेरा सारा टाइम यहाँ कंज्यूम हो रहा था। अब सोचो इसके बाद अचानक से आपको कितने घंटे मिले? 6 से 8 घंटे, वो भी पर डे। तो आप सोचो पर डे 6 से 8 घंटे, यार एक मतलब बड़ी पावर है, अच्छी खासी पावर है। यानी कि उस समय आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं। उस समय आप अब सुन नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन पार्ट बढ़ा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तो क्या है, सैटरडे तक तो क्लास होती है, अगले दिन पेपर होता है। सोचो यहाँ ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ आपके पास छुट्टी होगी, आराम से क्लासेस हो नहीं रही हैं, आप केवल रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करके क्या दे रहे होंगे? पेपर। तो जरा बताइए आपके नंबर का ग्राफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। अरे बोलो भाई, नहीं बढ़ेगा क्या? लॉजिकली सही है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें यहाँ तक रुकना है, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोगों को रुकना है, कोई क्लास नहीं छोड़नी है। कितने भी नंबर हैं, हमें परेशान होने की जरूरत। अचानक से यहाँ पे जंप मिलेगी और जंप मिल करके आप पहुंच जाएंगे 500+ के ब्रैकेट में। तो आपको होप लगेगी, होप, आपके अंदर होप आएगी। मैं उस लड़की का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चांदनी का, जिसके 691 नंबर आए थे, है ना। और आप सोचो उसका पहला ही ड्रॉप था, सीधे कोचिंग करने आई, उसका इंटरव्यू देखिए आप यूट्यूब नीट चैनल पे पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी जर्नी में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ। नंबर ऐसे ही डोलते रहते थे। अब आप सोचो यहाँ पहुँच गए, आप 500+ में हैं, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब कम से कम निगेटिविटी तो दूर होगी कि यार मेरा नहीं हो सकता, ऐसे विचार मन से दूर हो गए हैं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है 500+ देखने के बाद तो, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या रहता है, कम। लेकिन क्या मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुने। अब मैं इस जगह पर पहुंचा, यहाँ मैंने जितने नंबर बढ़ाने थे बढ़ा लिए, लेकिन अब फिर वो 6 से 8 घंटे अब मेरे पूरी तरह से इसमें खर्च हो रहे हैं। तो मेरे नंबर फिर क्या हो गए? यस, यानी कि फिर मेरे नंबर स्टेगनेंट हो गए। यहाँ पर फिर मेरे नंबर स्टेगनेंट हो गए, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अपना स्कोर कैसे बढ़ाओगे? बढ़ा ही नहीं सकते। एक फिक्स अमाउंट में आपका नंबर, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ हो गई है तो अलग बात है, लेकिन आपका स्कोर यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो सर फिर सिलेक्शन कैसे होगा? अभी ये क्या चल रहा है? जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप आए इसके बाद इसके आगे, अब आपके नंबर स्टेगनेंट हो गए थे और आप लगभग पहुंच चुके हैं 1.5 महीना आगे, क्योंकि अब आपकी शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी 2 टेस्ट सीरीज शुरू होती हैं। एक शुरू होती है BTS, जिसे आप बोलते हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, और प्यारे बच्चों एक टेस्ट सीरीज होती है वज्र टेस्ट सीरीज। आपको शायद पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये वज्र टेस्ट सीरीज होती है और ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में तो उसी तरह से पैटर्न होता है, 2 टेस्ट कंप्लीट 11th के, 2 टेस्ट कंप्लीटली 12th के। आप मेरी बात समझ गए? यानी कि पहले एक टेस्ट में आधा 11th, अगले एक टेस्ट में आधा 11th, फिर अगले एक टेस्ट में आधा 12th, अगले एक टेस्ट में आधा 12th। तो क्या 4 टेस्ट हो गए? अरे बोलो। इन चारों सेमी मेजर टेस्ट के अंदर आपका 11th 12th कंप्लीट हो चुका है। आप कोई फालतू पढ़ नहीं रहे हैं, इस समय आपके पास कोई क्लास नहीं है। इवन अब आपने रिवीजन भी छोड़ दिया है। अब आप केवल क्या दे रहे हैं? पेपर दे रहे हैं। आपका छुट्टी का समय और आप केवल क्या दे रहे हैं? पेपर दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? सोचो ये हो गया कंप्लीट, फिर आपके फुल टेस्ट शुरू हो गए, और फुल टेस्ट में सोचो लगभग इसके अंदर 28 से 30 टेस्ट होते हैं। और ये 28 से जो 30 टेस्ट हैं, अब ये आपके हर पर डे पर 3 टेस्ट, यानी कि 3 दिन में 1 टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर 3 दिन में 1 टेस्ट होगा। हर 3 दिन में क्या सारे फुल टेस्ट होंगे? यानी कि जो आपकी गलती, सिली मिस्टेक जिसको आप कहते हैं, जो आप कहते थे मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, मुझे OMR बढ़ना नहीं आ रहा, यानी कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियां पेपर अटेम्प्ट करते हुए होती थी, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, जो यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन अब उनको सुधारने का समय आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा वज्र टेस्ट सीरीज में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। फिजिक्स के अलग 10 पेपर, केमिस्ट्री के 10 पेपर अलग, बायोलॉजी के 10 पेपर अलग, टोटल 30 पेपर हो गए। और उसके अलावा 12 पेपर और मिला जुला करके, यानी कि लगभग 40 से 42 पेपर पर डे एक टेस्ट 1 घंटे का होता है।
अब आप सोच के देखो आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, नीट मतलब टीचर का गैस। अरे भाई हम अनुभवी अध्यापक हैं, आप एक बात बताइए, जो अनुभवी अध्यापक होगा उसने 10 ऐसे लिखवाए, कितने लिखवाए, मतलब थोड़ा कम अनुभवी है, उसने 10 लिखवाए, तो ऑब्वियसली 10 लिखवाएगा तो 5 आएंगे। या और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, एक कम अनुभवी अध्यापक है, अगर वो 10 ऐसे लिखवाता है, इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं, कितने ऐसे लिखवाता है, तो यार 10 में से 2 आए, कितना है। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अनुभवी अध्यापक है, उसने लिखवाए 5 और 5 में से 2 आए। और एक और ज्यादा अनुभवी अध्यापक है जिसको 15-17 साल का अनुभव है, उसने 3 ऐसे लिखवाए और 3 में से 2 आए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन कि आपकी परफॉर्मेंस उठेगी कि नहीं उठेगी। यानी कि आपको 70% गैस पेपर मिलेगा, यानी कि वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे जो आप यहां पर बार बार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आपका ग्राफ अचानक से रेज कर जाएगा और आप पहुंच जाएंगे 620 प्लस में। यह होता है उन बच्चों के लिए जो आखिरी दिन तक टिके रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, फैसला होने से पहले भला मैं जग भी जीता नहीं और मैं भी। इसलिए आज प्रिडिक्ट ना करें। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। प्यारे बच्चों, ये होता है, हर साल हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहां खड़े होकर के यहां का अंदाजा लगा रहे होते हैं, जबकि हमें इस सिचुएशन का पता ही नहीं होता। आप खुद सोच के तो देखो, जब आप रेगुलर इतने सारे टेस्ट दे दोगे, क्या टेस्ट से पहले डर लगेगा क्या? खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। जिनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, जिनको पेपर देने में डर लगता है, वो सब फियर आपका खत्म हो जाएगा। और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ऐसा पुराने बच्चों के साथ हो चुका है, इसलिए ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं आया समझ में? और आप सब जानते हैं फिजिक्स की क्लास चल रही है, ऐसा ग्राफ हमने वहां भी देखा है जब हम किसी बॉडी को हीटेड अप करते हैं। क्या करते हैं? आपको शायद ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों, जब आप किसी बॉडी को, क्या बेटा आ गया, आप याद करो, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट dq/dt, कांस्टेंट रेट से इसको हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस के आइस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पर पहुंचता है। लेकिन आप क्या हीट इसको कंटिन्यूसली दे रहे हो? हीट का मतलब एफर्ट है, यहाँ पे हीट देने का मतलब एफर्ट है। फिर आप सोचो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर पर आता है, यानी कि इस समय टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, स्टेगनेंट हो गया है ये। हम परेशान है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन आप शायद नहीं समझने कि हमारी स्टेट चेंज होने की तैयारी हो चुकी है। हम आइस से कहाँ आ रहे हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ बंधे हुए थे, लेकिन अब हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या है, फ्री हैं। दे हैव मच ग्रेटर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। लेकिन मुझे टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा भी, रुक जाओ, क्योंकि फिर इसके बाद एक स्टेट ऐसी आएगी जब आप पहुंचेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर। क्योंकि बॉडी एक बार हीट एब्जॉर्ब करती है अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में, और एक बार हीट एब्जॉर्ब करती है अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में। लेकिन हीट इज बीइंग सप्लाइड एट, फिर क्या हुआ, जब 100 डिग्री वाटर पर पहुंचे फिर हीट मिली, और अब आप पहुंच गए कहां, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर। टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 ही है, लेकिन क्या हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। बट नाउ योर मॉलिक्यूल्स आर फ्री, यू हैव मच हायर काइनेटिक एनर्जी। आप खुद सोचिए आपका इनर्शिया कितना होगा। कुछ ऐसा जैसे क्रिकेट के पहले 10 ओवर में और लास्ट के 10 ओवर में रन रेट अलग अलग होते हैं। लेकिन जीतती कौन सी टीम है? जिसके पास विकेट्स होते हैं। जिसके पास विकेट्स नहीं होते वो टीम। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब समझिए, रेगुलरिटी रखिए। पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पेपर देना इंपॉर्टेंट है। क्लास में कितना कम समझ में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रोज आना जरूरी है। क्योंकि अगर ये सब रहेगा और फिर आप सोचो 100 डिग्री स्टीम पर आ गए, अब तो सीधे आप इसे टेम्परेचर, इसको हीट सप्लाई करते रहोगे, तो हीट सप्लाई करते करते अब अपना टेम्परेचर जितना चाहे बढ़ाओ।
जितने चाहे नंबर खींचो। और इसका भी ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ भी ऐसा ही होता है। शुरू में टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन आप जो ये 5 टेस्टों की साइकिल देख रहे हो ना, इस दौरान आपका टेम्परेचर बड़े ही कांस्टेंट हो, लेकिन आप निरंतर चिंतन मनन अध्ययन कर करके अपनी परफॉर्मेंस को उठा रहे हो और अपनी स्टेट को चेंज करने में एफर्ट डाल रहे हो। नहीं ईमानदारी से। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, क्या आपको आखिरी दिन तक बने रहना है? और दूसरी बात जानते हो इंपॉर्टेंट क्या है? यस, दिस डी क्यूब आई डी टी शुड बी देयर, दिस एफर्ट शुड बी पंप अप। ये एफर्ट रेगुलर पंप होते रहनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। क्योंकि ये सारी बातें किस स्टूडेंट के लिए हैं? उस स्टूडेंट के लिए हैं जो एक रेगुलर एफर्ट कर रहा है। पता लगा जिस दिन आपने डी क्यूब आई डी टी देना छोड़ दिया, जिस दिन आपने एफर्ट करनी छोड़ दी, आपका ग्राफ वहीं रुक के खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी और से प्रोजेक्शन अपना मत पूछिए। सिंपल सा पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। आपका काम तो ईमानदारी से काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में कुछ भी नहीं है। एक दिन की कितनी क्लासें हैं? 4 क्लास की साइकिल मेंटेन करनी है। कोशिश कीजिए, कोई बैकलॉग ना रहे। यू हैव टू बी जस्ट फिटेड इन द साइकिल ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की साइकिल में अपने आप को अगर आपने फिट कर लिया, अपना काम हो गया। ये सिस्टम आपको अपने आप आपकी यात्रा तक ले जाएगा। आप उस बच्चे का इंटरव्यू सुन, उसने बोला है, मेरा नाम लिया, उसने बोला कि ये भी सर ने कहा था कि यू हैव टू फिटेड इन द साइकिल ऑफ द सिस्टम। हमारा काम है कि आपकी निर्विरोध 4 क्लास प्रतिदिन हो, बढ़िया एक्सपर्ट लोगों से हो, आपका स्टडी मटेरियल बढ़िया हो, अप टू मार्क हो। और आपको क्या चाहिए? बाहर तो बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अरे एक ही टीचर तो 3 केमिस्ट्री पढ़ा देता है। यहां केमिस्ट्री के टीचर क्या है? अलग अलग है। कितनी बड़ी बात है। सोचो, एक व्यक्ति पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाता है। इवन यहां तो टॉपिक के टीचर अलग अलग हैं। तो आप सोचिए, आप इसका मतलब आप तो ऑलरेडी बढ़िया चीजों के साथ अटैच हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटोमेटिक चलेंगी। बस हमें याद रखना है कि मैं आखिरी दिन तक, क्योंकि फैसला होने से पहले भला मैं जग भी जीता नहीं, और मैं भी। और हर थोड़ी बात पे दुखी नहीं होना, हर थोड़ी बात पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। अपने काम को सिंसियरिटी के साथ करते रहना है। रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए। आपका काम रेगुलर क्या करना है? एफर्ट्स डालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर स्टेगनेंट हो रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इस प्रिपरेशन के दौरान आपको 3 जंप मिलेंगे 100%। इन जंप से आप अपने स्कोर को यहां, और बेटे जो प्रोग्रेस कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूअस होती है, उसी की वैल्यू होती है। एड्रप्ट किसी के नंबर आए ना एकदम से इतने आ जाए, कुछ गड़बड़ होती है। आप इसको गेन कर रहे हैं, मेहनत कर करके आप यहां तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपकी बात को, हर बात को एक्सप्लेन कर रहा है। सो प्लीज इस पर स्टिक करिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का। रोज आने वाले नंबरों से अपने आप को जज मत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।